संभल जामा मस्जिद सर्वे के मामले में जो घटना हुई उसमें अब तक 5 नौजवानों की जान जा चुकी है। जान गंवाने वालों में कैफ, नईम, नौमान, बिलाल और अयान के नाम मौजूद हैं। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है उसके खुलासे हो रहे हैं, एक अजीब व गरीब कैफियत निकल के आ रही है। जामा मस्जिद मामले में जो वकील हैं जामा मस्जिद की तरफ से, उन्होंने एक बहुत हैरान करने वाला खुलासा किया है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जो AIM के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी है संसद में, सड़क पर, कि आज तक किसी ने सोची भी नहीं होगी, कोई नेता न कर पाया है न किया है। हम दोनों मामले आपको विस्तार से बताते हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम रहनुमा हैं, मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने जब पार्लियामेंट शुरू होने वाली थी तो उससे पहले ही लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला को एक नोटिस दिया। खबर है असदुद्दीन ओवैसी गिव्स एजॉर्नमेंट नोटिस ओवर किलिंग ऑफ मुस्लिम मैन इन संभल, यानी स्थगन नोटिस दिया उन्होंने कि इस पर बहस की जाए, कार्रवाई की जाए। ये किसी नेता ने नहीं किया। उसके अलावा जब वो संसद से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वो बातें कही हैं जो किसी नेता ने नहीं कही, और उन्होंने सच्चाई पर मबनी बातें कही। उन्होंने बताया कि मस्जिद कोई 50 या 100 साल पुरानी नहीं, बल्कि 250 से 300 साल पुरानी है। कोर्ट ने मस्जिद के लोगों की बात सुने बिना ही सर्वे का आदेश दे दिया। जो लोग सर्वे करने आए थे वही नारेबाजी कर रहे थे। इस तरह के जो भी अधिकारी हैं उसमें संदिग्ध हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, यह आप खुद उनकी ज़बानी सुनिए। कि सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं, बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बग़ैर मस्जिद के ज़िम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जबकि आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज़ है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है। इसके अलावा जो संभल जामा मस्जिद के वकील हैं जफर अली, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि वो उस समय मौजूद थे जब DGI, SP और DM भीड़ पर गोलियां चलाने पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। और पुलिस का जो दावा था कि हमने गोली नहीं चलाई और ये हुआ, उन्होंने इसकी पोल खोली है, बताया है कि मैं वहां मौजूद था। सुनिए उनकी ज़बानी उन्होंने क्या कहा। हुई है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे DM साहब ने कहा था, SP साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने DIG महोदय, SP और DM आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? SP साहब थे, DM साहब थे और DIG साहब थे। मैं उस टाइम वहाँ मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को
लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। इस तरह से पूरी राजनीति गरमाई हुई है। जो सत्ता पार्टी के लोग हैं वो उसको तरह तरह से निगेटिव अंदाज में पेश कर रहे हैं, लेकिन जो ऐनी शाहिद हैं उनका कहना कुछ और ही है। वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए।